वेलकम स्टूडेंट्स। अब देखिए, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये हॉरिजेंटल सरफेस है और ये इंक्लाइंड सरफेस है। इंक्लाइंड सरफेस पर ये एक ब्लॉक रखा हुआ है जो कि नीचे ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है? ए एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक नीचे की तरफ को एक्सेलरेट हो रही है। तो उस एक्सेलरेशन का क्या एक्सप्रेशन बनेगा ये हम लोग चेक करेंगे अभी। ये बात समझ में आ रही है? तो देखिए, यहाँ पर एक ब्लॉक है, इसका एक वेट नीचे की तरफ को काम कर रहा है mg। इसको रिजॉल्व करें दो भागों में, जिसके साथ में थीटा है वो हो गया mg cos थीटा, जिसके साथ में थीटा नहीं है वो हो जाएगा mg sin थीटा। ठीक है ना? एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल कंपोनेंट्स में हमने डिवाइड कर दिया इसे। ये हॉरिजेंटल हो गया, ये वर्टिकल हो गया साइन थीटा वाला, हॉरिजेंटल हो गया कॉस थीटा वाला। ठीक है ना? तो अब इसके बाद हम लोग एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे कह रहा है कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा इज़ ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिपोज। यहाँ पर देखिए, ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा जो है वो एंगल ऑफ रिपोज कहने का मतलब ये होता है कि जिस पर ब्लॉक जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, जैसे ही मूव करना स्टार्ट हो जाएगा जिस एंगल पर, उसे कहेंगे एंगल ऑफ रिपोज। लेकिन एंगल ऑफ रिपोज से ये इंक्लाइनेशन जो है वो ज़्यादा है, मतलब ये ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा, नीचे की तरफ को गिरेगा। ठीक है ना? एक्सेलरेशन से गिरेगा ये। और यदि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एंगल ऑफ रिपोज से लेस देन होता तो हमें इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ता। ठीक है ना? ये बात समझ में आ रही है? तब ये नीचे की तरफ को आता। जैसे यहाँ पर देखो, ये कह रहा है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज, तो इसके ऊपर हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है। ठीक है, पी फोर्स, तब ये स्लाइड कर रहा है। लेकिन चूंकि हमारा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ज़्यादा है, यहाँ पर आप समझ रहे हैं बात को? ठीक है, तो इसका मतलब ये ब्लॉक नीचे की तरफ को एक्सेलरेट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो mg cos थीटा है उसको बैलेंस कर रहा है ये रिएक्शन फोर्स, और ये mg sin थीटा जो कि नीचे की तरफ को आ रहा है जिस फोर्स से, इसको बैलेंस कर रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है ना? अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम कर रहा है जिसे काइनेटिक फ्रिक्शन कह रहे हैं Fk। चूँकि ये ब्लॉक नीचे की तरफ को एक्सेलरेट हो रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है ना? Fk से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर यदि हम लोग नेट फोर्स की बात करें तो क्या हो जाएगा? नेट फोर्स यहाँ पर देखिए, F इक्वल टू mg sin थीटा माइनस Fk। ठीक है, ये हमारा नेट फोर्स है जिससे ब्लॉक नीचे की तरफ को आ रही है। mg sin थीटा, इस फोर्स से ये ब्लॉक नीचे की तरफ को जा रही है, मतलब ये फोर्स ज़्यादा है। और ये Fk ये कम है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है ये कम है, इसको ओवरकम करके तो नीचे की तरफ को आ रही है। तो ज़्यादा से कम को माइनस कर दीजिए तो हमारा नेट फोर्स पता चल जाएगा कि कितना फोर्स से ये ब्लॉक नीचे की तरफ को आ रही है। तो यही हम लोग कर रहे हैं, mg sin थीटा माइनस Fk कर दिया, मतलब हमें नेट फोर्स ये F निकल करके आ गया। ठीक है, और लॉज ऑफ फ्रिक्शन से हम लोग जानते हैं यहाँ पर लॉज ऑफ फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग कि F ये जो म्यू के इक्वल Fk इक्वल टू म्यू के इंटू आर। ठीक है ना? म्यू के डैट इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है जो कि कांस्टेंट है, जो कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो नॉर्मल फ्रिक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये लॉ ऑफ फ्रिक्शन है। तो इक्वल साइन रखेंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट पुट करना पड़ेगा, जिसे कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो Fk इक्वल टू म्यू के इंटू आर, ये लॉ ऑफ फ्रिक्शन से ये फार्मूला आ रहा है। और आर इक्वल टू हम लोग जानते हैं mg cos थीटा होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा म्यू के mg cos थीटा। ठीक है, अब देखिए, ये F कहने का मतलब A एक्सेलेरेशन से ब्लॉक नीचे की तरफ को आ रहा है और इसका मास कितना है ब्लॉक का? m। तो m इंटू A हो गया, जो कि इस कैपिटल F को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेट फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर mg sin थीटा हो गया माइनस म्यू के mg cos थीटा हो गया। इन दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा और m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, m को कॉमन ले लीजिए, यहाँ से m को कॉमन ले लीजिए और इसको इस m से कैंसिल आउट कर दीजिए। तो क्या बचेगा? A इक्वल टू जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। और यही हमारा एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है। थैंक यू वेरी मच।